अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल बताऊँगा, क्लासिफिकेशन बताऊँगा, इसके यूजेस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवांस वगैरह 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 जो जो कुछ होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब लोकल एनेस्थीसिया पहले बात करते हैं कि होता क्या है। तो आपको सिंपल याद है, पता होना चाहिए कि दिस इज द रिवर्सिबल लॉज ऑफ सेंसेशन कराने वाली जो चीज़ होती है। ठीक है, या फिर प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे तो लोकल एनेस्थीसिया दो जन इधर का होता है, रिवर्सिबल लॉज ऑफ सेंसेशन एट द लोकल लेवल। ठीक है, यानी कि बॉडी की पूरी जनरली नहीं कराते, जिस पार्ट पे आप एडमिनिस्टर करते हैं वहीं पे कराते हैं, नोन एज द लोकल एनेस्थीसिया। अब लोकल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं हम, इसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन तरह के एक लेआउट बनाया हुआ, मैंने तीन क्यों बनाया। देखिए, आप एक तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हो, डिफरेंट क्यों करते हो। डिफरेंट करने की रीज़न ये होती है कि आपको सिंपल सी बात में कहूँगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको अगर केमिस्ट्री के लिहाज से पूछे, अपने केमिस्ट्री के लिहाज से बताने, आपको अगर एक्शन के लिहाज से पूछते हैं, यूजी के लिहाज से पूछते हैं, उस तरह। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन बताता हूँ इस वीडियो के अंदर सबसे पहले। अभी सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से लोकल एनेस्थीसिया की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। एक लोकल एनेस्थीसिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एस्टर और अमाइड, दो तरीके से। अच्छा, अब एस्टर और अमाइड के लिए मैंने कुछ फार्मूला बनाया, या फिर आप कह लो कि निमोनिक्स बनाए हैं। ठीक है, याद करने के लिए वो क्या क्या है। एस्टर के लिए आप दो तरह कर सकते हैं। एक तो मैंने सिंपल बनाया को फोर बीपी। ठीक है, को फोर बीपी आप याद रख लो, यहाँ पर जिसको दूसरी तरीके से याद रखना है, ठीक है, वो पर कंटेनेशियल बैरियर टाउन। ठीक है, उससे याद रख लो। और अमाइड जो है, अमाइड के लिए सिंपल क्या है, लो बैटरी पीसीआर, पीसीआर वो जो टेस्ट होता है। ठीक है, लो बैटरी पीसीआर, ये याद रखेगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बताता हूँ को फॉर बीपी से बनता क्या है। बेसिकली जो को है, इट स्टैंड फॉर कोकेन। ठीक है, फोर, फोर का मतलब क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा केन। केन जो है ना, ये इसका यूनिवर्सल नाम है हर तरह के लोकल एनेस्थीसिया का। ठीक है, सारे केन होंगे, कोकेन, टेट्रा केन। फिर हम बात करते हैं बीपीवा केन। ठीक है, बीपीवा, सॉरी मैं गलत बता गया हूँ, बेंजोकेन। ठीक है, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन एंड प्रोकेन। ठीक है, ये चार नाम है, सिंपल से आसान से नाम है, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन। नेक्स्ट बात करते हैं वाइट के अंदर कौन किससे आ जाते हैं। वाइट के अंदर एल से सबसे पहले आ जाता है लिग्नोकेन, लिग्नोकेन या फिर लिडोकेन, दोनों नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ है, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा सबसे कम होते हैं, यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट बी से बात करते हैं बीपीवा केन। ठीक है, बीपीवा केन जो है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट में डिटेल जब बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, आर से बनता है रुपीवा केन। ठीक है, अब जो रुपीवा केन है और रुपीवा केन है, ये मैंने क्यों लिखा है इन दो से पहले, इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपस में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। ये उसका मतलब दोनों इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर का आपको पता होगा कि लाइक आप कह लो कि एक ही तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा डिफर करते हैं ना। ये एस इनेंशियोमर होता है रुपीवा, और ये आर होता है। ठीक है, अच्छा, अब पी और सी से क्या बनता है। पी से बनता है प्रिलोकेन। ठीक है, प्रिलोकेन। और यहाँ पे मैंने पी से क्या बताया था, प्रोकेन। यहाँ पे उसके बाद सी आ जाता है, सी से क्या बनता है, सी से आ जाता है किंकोकेन। ठीक है, किंकोकेन, फॉर माई बैड राइटिंग। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले इसलिए देखिए हमने को फॉर बीपी याद रखा, इसके लिए हमने लो बैटरी पीसीआर याद रखा, एलबीपीसीआर। ठीक है, यहाँ पे को फॉर बीपी, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन, यहाँ पे लिग्नोकेन, बीपीवा और रुपीवा आपस में मिलते हैं, इसलिए आप याद रख सकते हो। फिर प्रिलो और किंकोकेन। अब लो, अब बात करते हैं हम लो, सॉरी एक मिनट, लोकल एनेस्थेटिक के बारे में हम बात करते हैं। करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जो शार्ट चीज़ है वो कौन सी है, प्रोकेन। ठीक है, प्रोकेन जो है वो हमारे पास शार्ट टेक्निक यहाँ पे आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट टेक्निक के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर आ जाता है कोकेन। ठीक है, ये मैंने देखा, आपको बताता हूँ, कोकेन आ गया। कोकेन के अलावा इसके अंदर आ जाता है लिग्नोकेन, प्रिलोकेन एंड मेपीवाकेन। ठीक है, मैं अभी आपको ना बताऊंगा मैं इस पेन से क्यों लिख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अब मैं उसको साथ में अंडरलाइन करता हूँ, ये दो और ये। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किए। उसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं वो भी यहीं से मैं लिखता हूँ। ठीक है, उसके अंदर आ जाता है, सबसे पहले इसी पेन से लिखता हूँ, टेट्राकेन। ठीक है, एक आ जाता है टेट्राकेन, इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा जो मैंने वो पहले दो आपको बताए थे, बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं आपस में, कौन कौन से, एक आ जाता है बीपीवाकेन और दूसरा हमारे पास आ जाता है रुपीवाकेन। ठीक है, बीपीवाकेन एंड रुपीवाकेन आ जाते हैं, और साथ में एक और न्यू आ जाता है जो कि मैंने आपको ऊपर नहीं बताया हुआ, दैट इज इटिडोकेन। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से कुछ बातें क्लियर कर बताऊँ इसी से, जो कि आपके टॉपिक को बाद में समझने में आपको क्लिनिकल जो एग्जाम्पल हैं उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। क्या, अच्छा देखो, आपने देखा होगा सबसे पहले जो शार्ट टेक्निक मैंने लिखी है, देर ऑल स्टर, एक ही लिखा है लेकिन होते सारे स्टर्स हैं। ठीक है, माइट्स आर ऑलवेज लॉन्ग एक्टिंग द इंटरमीडिएट एक्टिंग, लेकिन जो हमारे पास होते हैं शार्ट टेक्निक वो हमेशा स्टर्स होते हैं। तो आपको स्टर और माइट में एक डिफरेंस पता चल गया। दूसरा आप देखोगे जो लिग्नोकेन, प्रिलोकेन मैंने लिखे हैं, ये सारे भी इंटरमीडिएट के अंदर आ रहे हैं। तो हम मोस्टली यूज़ करने वाले भी लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, यही ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो अब मोस्टली हम कौन से यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग। ये दो आपके एमसीक्यूज़ मैंने क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो सरफेस एनेस्थीसिया, सॉरी मतलब अब क्लिनिकली हम कैसे यूज़ करें एनेस्थीसिया, वो आप बताते हो। सबसे जो पहली मैं आपको चीज़ बताऊंगा ना, वो एक वर्ड है लिग्नोकेन। मैं सिर्फ एल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बल्कि LIG लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लिग्नोकेन। ठीक है, लिग्नोकेन में जहाँ जो लिखूंगा वो आप पहले देखते जाइए। लिग्नोकेन मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, मेरी मर्जी जहाँ मर्जी लिखूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं है। ठीक है, हर जगह पे लिग्नोकेन यूज होता है। लिग्नोकेन यूज है सरफेस एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, हर जगह पे यूज होते हैं। तो मैंने हर जगह पे लिग्नोकेन लिख दिया। ठीक है, इसमें मैंने अपनी कोई मर्जी नहीं की, ये वाकई में इस तरह बनता था तो मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक और ड्रग करते हैं
केन, बीपीवा केन। बीपीवा केन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द, एक मिनट में जस्ट बीपीवा केन हम यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसी मार्केट से मैं लिख रहा हूँ। बीपीवा केन कहाँ पर यूज़ करते हैं? बीपीवा केन मैं BUP से लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले 2 मरतबा लिख चुका हूँ। ये नर्व ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर और साथ में हम उसके बाद यूज़ करते हैं इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर, और साथ में एपिड्यूरल के अंदर जो है हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी देखें 1 2 3 और 4 यूजेज जो है बीपीवा केन के हमारे पास आ जाते हैं। लिग्नोकेन के हमारे कितने थे? 5 यूजेज थे, बीपीवा केन के 4। तो सबसे कॉमन कौन से हो गए? लिग्नोकेन और बीपीवा केन। बीपीवा केन लॉन्ग एक्टिंग है और लिग्नोकेन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है। अच्छा, उसके बाद आपको बताता हूँ नेक्स्ट कौन से आ जाते हैं? कोकेन। कोकेन सिर्फ और सिर्फ हम सर्फेस एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम सर्फेस एनेस्थीसिया में भी आपने याद रखें 2 तरह से दे सकते हैं ना। आप एनेस्थीसिया जो लोकल होगा वो 2 तरीके से दे सकते हैं, या फिर टॉपिकली लगा सकते हैं, या फिर हम इसका जो है ऊपर वाली स्किन के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो कोकेन हमेशा हम इंजेक्शन लगाते हैं, कभी भी इसको टॉपिकली नहीं देते, ठीक है, लेकिन है ही सर्फेस एनेस्थीसिया के अंदर और सिर्फ सर्फेस है और कहीं भी इसका यूज़ नहीं हो रहा। उसके अलावा हम सर्फेस एनेस्थीसिया के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके अंदर हम जो है लिग्नोकेन हो गया, कोकेन हो गया, टेट्राकेन। टेट्राकेन क्या है? टेट्राकेन एक हमारे पास एस्टर है जो कि हमारे पास कौन सी किसके अंदर आ जाता है? टेट्राकेन हमारे पास आ जाता है लॉन्ग एक्टिंग के अंदर, ठीक है। तो टेट्राकेन इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। बेंजोकेन। बेंजोकेन क्यों इंपॉर्टेंट है? बेंजोकेन सिर्फ और सिर्फ, बेंजोकेन और कोकेन 2 ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सर्फेस एनेस्थीसिया के अंदर देखोगे और कहीं भी आप इसका यूज़ नहीं देखोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना। लिग्नोकेन 5 जगह पे, बीपीवाकेन 4 जगह पे, आपने याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया के अंदर बीपीवाकेन यूज़ करो, रोपीवाकेन यूज़ करो, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों एक दूसरे लाइक वो डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कौन सी है, चीज़ कौन सी है, उसके लिए डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टेट्राकेन। टेट्राकेन मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया था, अभी मैंने बात की लिग्नोकेन 5 जगह पे, बीपीवाकेन 4 जगह पे, अब टेट्राकेन 3 जगह पे। कौन कौन सी? टेट्राकेन सर्फेस एनेस्थीसिया के अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसको टेट्राकेन जो है उसको नर्व ब्लॉक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। टेट्राकेन को हम जो है स्पाइनल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वो मिक्सअप कर दिया, लेकिन मिक्सअप मतलब इन सेंस के लिखने में, ठीक है, लेकिन आपको जो तरीका बता रहा हूँ अपने याद करने के, उसको 5 जगह पे याद करो, 4 जगह पे, 3 जगह पे, इस तरह करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे सारा तकरीबन इसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अभी जो एक और चीज़ याद है, प्रोकेन। प्रोकेन आपने सिर्फ 2 जगह पे यूज़ करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है प्रोकेन? आपने एक यूज़ करना है इन्फिल्ट्रेशन के तौर पे यूज़ करना है प्रोकेन, और दूसरा आपने यूज़ करना है उसको नर्व ब्लॉक के तौर पे। अभी इसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों सिर्फ इन 2 जगहों पे यूज़ करना है और जगह पे यूज़ नहीं करना। देखो, प्रोकेन के मैंने बताया था कि सबसे शॉर्ट एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है। तो अगर आप सर्फेस एनेस्थीसिया देते हो, जब तक उसका एक्शन होगा अगले बंदे का, मतलब उसका एक्शन स्टार्ट होने से पहले ही उसका एक्शन खत्म हो जाएगा, आप ये कह रहे हो, ठीक है। उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी हो पाएगी। एपिड्यूरल स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑफ कोर्स आप थोड़ी बड़ी सर्जरीज के लिए देते हो तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक थोड़ी जल्दी होती है, नर्व ब्लॉक में डायरेक्टली नर्व के अंदर लगा रहे होते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि वही फिल्टर करके नर्व के उस पार्ट को लेके जा रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी होती है, इसलिए हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक जो लास्ट चीज़ रहती है ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर हम कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, यानी कि आइज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है प्रोपैराकेन, ठीक है। ये सिर्फ प्रोपैराकेन यूज़ करते हैं, बल्कि हम इसके लिए आइज़ के लिए थोड़ी और भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी भी एक ट्यूब मिलती है, EML ट्यूब होती है, वो यूज़ करते हैं। प्रिलोकेन भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन याद रखना है वो प्रोपैराकेन यूज़ याद रखना है। ये याद करना बहुत आसान है क्योंकि और किसी में नहीं आ रहा, तो प्रोपैराकेन सिर्फ और सिर्फ इसी केस के अंदर आएगा। दैट्स ऑल अबाउट द जस्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।